हज़रत गिरामी, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी महफिलें हैं, तफरीक की दीवारें चल रही है, तफरीक की दीवारें खींची जा रही है, नफरत हिंदुस्तान में परोसा जा रहा है, अदावत हिंदुस्तान में बांटी जा रही है। हज़रत गिरामी, अब आओ ज़रा देखें कि हिंदुस्तान के इतने बड़े रकबे में, हिंदुस्तान के इतने बड़े खित्ते में कौन सा ऐसा त्यौहार है, कौन सा ऐसा मेला है, कौन सी ऐसी मजलिस है, कौन सी ऐसी बज़्म है जहां पे हर हिंदुस्तानी हमें मिल जाए। मैंने जब तलाश किया, मैंने कहा, ऐ होली, तू रंगों का त्यौहार है, बता क्या तेरे छींटे मुसलमान पे पड़ते हैं? कहा, नहीं नहीं, मैं हिंदुओं का त्यौहार हूं। मैंने बपतिस्मा से कहा, ऐ बपतिस्मा बता, तुम्हारे अंदर बड़ी बरकतें तुम्हारे मज़ाहिब के लोग बताते हैं, क्या तुमसे मुसलमान फैज़याब है? बपतिस्मा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ईसाइयों का त्यौहार हूँ। मैंने यौम सब्त से कहा, यौम कपवर से कहा, ऐ यौम कपवर तू बता, तू किसका त्यौहार है? तो यौम कपवर ने कहा, मैं यहूदी का त्यौहार हूँ। मैंने ईद से कहा, ऐ ईद बता, क्या किसी हिंदू ने तुम्हारे मौके पे आकर के ईदगाह में सजदा किया हो? तो ईद ने कहा, नहीं नहीं, मैं मुसलमान का त्यौहार हूँ। हज़रत गिरामी, पता चला ईद एक मजहब का त्यौहार, होली एक मजहब का त्यौहार, पूजा एक मजहब का त्यौहार, नमाज एक मजहब का त्यौहार। हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा त्यौहार है जो हर हिंदुस्तानी का हो तो सिर्फ यौम जमहूरिया है या यौम आजादी है। जी बेशक, हर हिंदुस्तानी का मजहब, जहां पे हर हिंदुस्तानी सरशार नजर आता है, रंग में डूबा नजर आता है, नूर में डूबा नजर आता है, या तो यौम जमहूरिया है या यौम आजादी है। मगर यौम जमहूरिया बता, तुम्हारे अलावा भी कोई ऐसा त्यौहार है जहां पे हर मजहब वाले नजर आ जाए? ऐसा त्यौहार है जहां हर धर्म वाले नजर आ जाए, जहां हर रिलीजन के लोग नजर आ जाए, जहां हर धार्मिक नजर आए? तो हज़रत गिरामी ने कहा, हमारे दामन में ऐसा मौका नहीं। बकरीद ने कहा, हमारी ईदगाह में ऐसी वसात नहीं। होली ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा रंग नहीं जो सबको रंग सके। यौम जमहूरिया ने कहा, मेरा बदल देखना हो। यौम आजादी ने कहा, मेरा बदल देखना हो तो तुम हिंदुस्तान के नागौर में मत जाओ, तुम हिंदुस्तान के दूसरे इलाके में मत जाओ, कश्मीर में मत जाओ। अगर ऐसा रंग देखना है तो राजस्थान के अजमेर में चले जाओ, वहां तुम्हें अजमेर में हिंदू भी गरीब नवाज की छठी में नजर मिल जाएगा, ईसाई भी मिल जाएगा, यहूदी भी मिल जाएगा, और पुकार पुकार कर कहता नजर आएगा, तिरंगा ने सबको मुत्तहिद किया है, गरीब नवाज ने अपने फैज से सबको माला माल। आज के ज़माने में हमारी ज़रूरत भी है, हमारी अहमियत भी है। अभी सज्जाद साहब ने आपको बदअकीदगी से आज़ाद कराने के लिए नए नए फार्मूले दिए हज़रत गिरामी, लेकिन हम उर्स मनाए क्यों? उर्स की अहमियत क्यों? उर्स की इफादियत क्या? तो हज़रत गिरामी, मैं आपको पॉलिटिकली एतबार से समझाऊं। और अगर हजरत अल्लामा राहत एहसान बरकाती साहब, मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह इस्लामी से हमें भी आशनाई है, लेकिन अगर मैं फतवा लिखता तो आज के ज़माने में उर्स को वाजिब करार देता। और वो इसलिए कि हमारी नस्लों को, हमारी बच्चियों को, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को फस्ताई ताकतें प्यूरिफिकेशन के नाम पर, शुद्धिकरण के नाम पर के पैगाम देना चाहती है कि हिंदुस्तानियों, जिस मजहब को तुमने अपनाया था उस मजहब को छोड़ दो। ये दौलत तुम्हारे लिए है, हुकूमत तुम्हारे लिए है। हुकूमत चाहते हो तो पुराने मजहब की तरफ पलट आओ। हजरत गिरामी, मैं बताना ये चाहता हूँ, उर्स इसलिए जरूरी है ताकि इन फस्ताई ताकतों को पैगाम मिल जाए। जब दीन देने वाला हमारे नजदीक
इतना प्यारा है तो जिसने जो दीन मैंने कबूल किया है वो कितना प्यारा होगा, वो मजहब कितना प्यारा होगा। हजरत गिरामी अब आइए जरा देखे, हमें दीन दिया किसने है, हमें मजहब दिया किसने है, हमें इस्लाम दिया किसने है, कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान की सरजमीन पे मोहम्मद बिन कासिम का कारवा आया, कौन नहीं जानता। महमूद गजनवी इसी जमीन पर आया, कौन नहीं जानता। खलजी हुकूमत इसी सरजमीन पर रही, कौन नहीं जानता। गुलामों की हुकूमत इसी भारत पे रही, कौन नहीं जानता। 300 सदी तक मुगलों ने हुकूमत किया, सादात ने हुकूमत किया, मगर हजरत गिरामी औरंगजेब की अजमत अपनी जगह, अकबर की रवादारी अपनी जगह, हुमायूं की इल्म परस्ती अपनी जगह, सिकंदर का दबदबा अपनी जगह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अमानतदारी अपनी जगह, महमूद गजनवी के हमले अपनी जगह, मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात अपनी जगह। इनमें से कौन है जिसने हमें इस्लाम दिया हो, कौन है जिसने हमें मजहब दिया हो। आओ जरा तारीख से पूछे। मैंने कहा मुगल बड़े ताकतवर थे, ए तारीख बता क्या दीन इन्होंने फैलाया है। खलजी बड़े हुक्मरान थे, ए तारीख बता क्या मजहब का प्रचार इसने किया है। मैंने कहा ए तारीख बता क्या सादात ने किया है। तारीख ने कहा नहीं नहीं, हिंदुस्तान में दीन को खलजियों ने नहीं फैलाया है, हिंदुस्तान को दीन में गुलामों ने नहीं फैलाया है, हिंदुस्तान में दीन को सादात ने नहीं फैलाया है, हिंदुस्तान को दीन में मुगलों ने नहीं फैलाया है। मैंने कहा फैलाया कौन है, तो खड़ा हो गया एक मैक्स मोलर और वो लिखता है सिमिलरली अल मुतवक्किल अल हकीम एंड टीपू सुल्तान और नॉट लुबी टुक upon such a spirituality of Islam to the such a spiritual Maulana Ibrahim, the apostle of Java, and Khaja Moinuddin Chishti in India. जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। फैलाने का सेहरा न टीपू सुल्तान के सर है, न मुतवक्किल की सर है। जावा की सरजमीन पर मौलाना इब्राहिम ने दीन फैलाया है, इंडिया के सरजमीन पर गरीब नवाज ने दीन फैलाया है। दीन फैलाया है। हजरत गिरामी आखिर इतने बड़े बड़े बादशाहों से दीन नहीं फैला, मुसल्ला वाले से दीन क्यों फैल गया, नमाज वाले से दीन क्यों फैल गया, सजदा वाले से दीन क्यों फैल गया। याद रखो हिंदुस्तान मजहब की जमीन है, हिंदुस्तान धर्म की जमीन है, हिंदुस्तान रिलीजन का एरिया है। और आयरन कट दी आयरन, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। हिंदुस्तान में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। रामा इसी सरजमीन की पैदावार है, कृष्णा इसी सरजमीन की पैदावार है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी सरजमीन पर हुआ, दयानंद सरस्वती इसी सरजमीन की पैदावार है, राजा राम मोहन राय इसी सरजमीन की पैदावार है, चाणक्य इसी सरजमीन की पैदावार है, झूलेलाल इसी सरजमीन की पैदावार है, तुलसीदास इसी सरजमीन की पैदावार है, सूरदास इसी सरजमीन की पैदावार है। हजरत गिरामी बड़े बड़े जोगी यहाँ हुए हैं, बड़े बड़े योगी यहाँ हुए हैं। अब इस सरजमीन पर इस्लाम फैले तो कैसे फैले। वाह 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 वाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतजाम फरमाया, जब हिंदुस्तान को पॉलिटिकल एतबार से कब्जा करना होगा तो गजनवी का कारवा आएगा, खलजी का कारवा आएगा, मगर जब दीन फैलाना होगा तो साहिब तलवार का काफिला नहीं, साहिब किरदार का काफिला आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाल्लाह वाह। जिस तरह एक आदमी को ये कहने का हक है ये रामा की सरजमीन है, जिस तरह एक बौद्ध को कहने का हक है ये बौद्ध की सरजमीन है, जिस तरह एक जैन को कहने का हक है कि ये जैन की सरजमीन है,
बिला तफरीक हमें भी कहने का हक है। रिलीजन के स्टडी के बाद ये गरीब नवाज की सरजमीन है, ये आला हजरत की सरजमीन है, ये अलाउद्दीन की सरजमीन है, ये महबूब इलाही की सरजमीन है। और जब तक ये मज़ारात रहेंगे मुसलमानों की इबादत बाकी रहेगी, मुसलमानों की तारीख बाकी रहेगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी, अब आइए जरा देखिए, ऐसा नहीं है कि वो योगियों के पास कोई ताकत नहीं थी, बड़ी बड़ी ताकत थी। 6-6 महीने कब्रिस्तान में रहने वाले लोग इसी सरजमीन पर थे। 3-3 महीने तक उल्टे लटकने वाले इसी सरजमीन पर थे। बड़े बड़े लोग थे, तो ये अल्लाह वाले कामयाब कैसे हो गए? वाह, कामयाब कैसे हो गए? शेख इकराम ने लिखा है, हाँ हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े दानिश्वर थे, बड़े बड़े धर्म गुरु थे, बड़े बड़े योगी थे, बड़े बड़े रियासत करने वाले थे, बड़ी बड़ी इबादतें करने वाले थे। मगर इन इबादत करने वालों में, इन योगियों में, इन जोगियों में कोई ऐसा नहीं था जो अल्लाह के वली का मुकाबला कर सके। और जब भी मुकाबला हुआ तो किरदार के मुकाबले में अल्लाह के वली उन पर गालिब होते हुए नजर आए और इस्लाम के परचम को लहराते हुए चले। अल्लाह के वली कितने ताकतवर थे, कितने पावरफुल थे, जरा देखिए। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली हैं, नाम उनका मखदूमे बिहार है, बिहिया के जंगल में आकर के महवे इबादत है। आगे कदम बढ़ा तो देखा चोटी वाला भी इबादत कर रहा है, पंडित भी महवे इबादत है। पंडित जी ने कहा, मौलवी जी आप कहाँ? कहा, जिसकी तलाश में आप है उसी की तलाश में मैं हूँ। मैंने सुना है मुसलमानों में जो अल्लाह का वली होता है वो जो कह देता है वो हो जाता है। वाह, हिंदुस्तान की मुअत्तर फिजा में बदअकीदगी फैलाने वालों, अल्लाह वालों को मुर्दा कहने वालों, कब्रों को मिट्टी की ढेर कहने वालों, तुमसे 1000 गुना अच्छे वो हमारे हिंदू भाई हैं जो अजमेर के गरीब नवाज को मुर्दा नहीं अल्लाह के वली समझते हैं। तुम कितने बदनसीब हो कि अल्लाह के वलियों की दुश्मनी अपने दिल में पाले। हजरत मखदूम बिहार ने कहा, हाँ तुमने सही सुना है। अगर अल्लाह का वली इस पहाड़ को कहे, ऐ पहाड़ तू चल, तो पहाड़ चलने लगे। हजरत मखदूम बिहार ने कहा, इस पहाड़ को कहे कि चल, तो पहाड़ चलने लगे। ये वाक़या हजरत इब्राहिम बिन अदहम से भी मनक़ूल है। हजरत मखदूम बिहार ने कहा, ये पहाड़ चलने लगे। हजरत मखदूम की उंगली उठी और उंगली के इशारे के तरफ जोगियों ने देखा, पंडितों ने देखा, तो क्या देखता है? जिधर जिधर मखदूम की उंगली हिल रही है, बिहिया के जंगल का पहाड़ उधर उधर हरकत कर रहा है, उधर उधर हरकत कर रहा है। हजरत मखदूम बिहार ने कहा, ए पहाड़ रुक जा, मैंने तुम्हें चलने के लिए नहीं कहा है, मैंने मिसाल दिया है। इतने में योगियों ने कहा, ए मखदूम अब आगे मत बोलो, तुम अभी अभी आए हो, एक रात भी नहीं इबादत में गुजारा। जब तुम्हारी करामत का ये आलम है तो गरीब नवाज की करामत का आलम क्या होगा, महबूबे इलाही की करामत का आलम क्या होगा। तुम सब के सब उम्मती हो। जब तुम्हारे कमाल का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के कमाल का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह।